अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हैं खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है सुनहरी नदी और मोती परी। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी नदी बहती थी। उस नदी का पानी रात होते ही सोने की तरह चमकने लगता था। गाँव वाले उसे सुनहरी नदी कहते थे, लेकिन उस नदी के बारे में एक राज था। कहा जाता था कि उसकी गहराइयों में एक जादुई परी रहती है, जिसका नाम था मोती परी। उसके पास एक चमकता हुआ मोती था, जो किसी भी दुखी इंसान की इच्छा पूरी कर सकता था। गांव में रिया नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और नदी का पानी भी कम होने लगा। गांव के लोग डर गए। तभी रिया ने सुनहरी नदी के किनारे जाकर मदद मांगने का फैसला किया। रात के समय जब चांद की रोशनी नदी पर पड़ी तो अचानक पानी चमकने लगा। नदी के बीचों बीच एक सुंदर रोशनी उभरी और उसमें से मोती परी प्रकट हुई। उसके सफेद पंख मोतियों की तरह चमक रहे थे। मोती परी ने मुस्कुराकर कहा, रिया, मैं जानती हूँ तुम अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आई हो। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे गांव को बचा लीजिए, सब बहुत परेशान है। मोती परी ने अपना जादुई मोती आसमान की ओर उठाया। अचानक बादल घिर आए और हल्की बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। लेकिन तभी नदी के अंदर से एक काला साया निकला। वे एक लालची जादूगर था, जो मोती को चुराना चाहता था। जादूगर, गर जाओ, ये मोती अब मेरा होगा। उसने काला जादू चलाया, जिससे नदी का पानी उफान मारने लगा। गांव वाले डर गए। रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नदी के किनारे खड़े होकर कहा, सच्ची ताकत लालच में नहीं, अच्छाई में होती है। रिया की बात सुनते ही मोती चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगर का काला जादू खत्म हो गया। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। मोती परी खुश होकर बोली, रिया, तुम्हारा दिल सबसे अनमोल है, ये ही असली जादू है। उस दिन के बाद सुनहरी नदी हमेशा बहती रही और गांव फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात में नदी के किनारे मोती परी की चमकती हुई परछाई दिखाई देती है। अच्छाई और निस्वार्थ मदद सबसे बड़ा जादू होती है।